नमस्कार, इंडिया न्यूज 007 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना के अंतर्गत एक वारदात हो गई। एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने पुलिस जवान समेत अन्य लोगों के नाम लिख रखे हैं। इस घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग शव लेकर टिकरापारा थाना पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ को नियंत्रण करने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस घटना को लेकर हमने एडिशनल एसपी लखन पटले से बात की। थाना टिकरापारा अंतर्गत शेख शहजाद नाम के व्यक्ति के द्वारा कल फांसी के फंदे पर उनकी बॉडी मिली थी। उनका पीएम कराया गया है। पीएम में आया है कि हैंगिंग है। इस आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी कि क्यों एफआईआर जो हुआ है उस पर भी जांच की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एफआईआर है वो मैनिपुलेट करके कराया गया है। सभी तथ्यों पर जो उनकी जो इश्यूज हैं वो सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। सुसाइड नोट में बकायदा नाम लिखे हैं उन्होंने, उन लोगों पे क्या कार्रवाई? हाँ, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन संघ के सदस्य आज उद्योग को दी जा रही बिजली की दरें कम कराने की मांग करने अधिकारियों से मिले, लेकिन ये मुलाकात तब हो रही है जब सैकड़ों उद्योग मालिक ने करीब 400 करोड़ रुपए का बिजली भुगतान नहीं किया है। अब सवाल यह है कि क्या उद्योग मालिकों को बढ़ी हुई बिजली के दरों की जानकारी नहीं थी, और जब करोड़ों का बिजली बिल भुगतान करने की बारी आई तब मालिकों की नींद उड़ी और अब मुलाकातों का दौर शुरू करने की कवायद शुरू की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया। यह हादसा रायपुर के बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई। मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मंत्री रामविचार नेताम को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया गया। वहां उनकी हालत स्थिर है। हादसे के बाद मंत्री रामविचार नेताम बेहोश हो गए थे। उनके सहयोगी धीरज को गंभीर चोटें आई है। बेमेतरा कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को रायपुर लाया गया। बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसका सीधा असर साफ सफाई और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं पर पड़ने की संभावना है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में ठेका कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शुरू इस धरने के कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगरीय निकाय में कार्यरत स्थानीय कर्मचारी की तरह उन्हें भी वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठेका कर्मचारियों ने कहा कि हम भी स्थिर कर्मचारी की तरह काम करते हैं, फिर वेतन में इतनी विसंगति क्यों? हमें कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता है, जिससे हमारा घर चलना मुश्किल हो गया है। धरने में शामिल महिला कर्मचारियों ने शासन की योजनाओं के लाभ न मिलने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी केवल 8,000 रुपए वेतन मिल रहा है। नगरीय निकाय संघ के अध्यक्ष गुरुदत्त तिवारी ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। 25 साल से काम करने के बावजूद वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। हमारी मांग जायज है और हमें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और हमारी मांग जरूर पूरी करेगी। तो बने रहिए इंडिया न्यूज 007 से। धन्यवाद।